ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से ज्ञान होता है, सुख नहीं होता। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सुख नहीं होता। जहाँ सुख होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। ये दोनों विरोधी धर्म है। इन दोनों का समवाय नहीं होता, युगपतपना नहीं होता। इन दोनों में एक समय में एक ही होता है। अब आपको चुनाव करना है कि आप सुख चाहते हैं कि ज्ञान चाहते हैं। अंतर हृदय से पूछिए। आपका अंतर मन सुख चाहता है, ज्ञान नहीं। तो ज्ञान के पक्ष में नहीं रहना है। आप सुख चाहते हैं। अब सुख के लिए ज्ञान करते हैं, यह हमारा भ्रम है। ज्ञान से सुख होना संभव नहीं है। ज्ञान हमको पर से जोड़ता है, मूर्त पदार्थों से। ज्ञान मूर्त पदार्थों का होता है और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और मूर्त पदार्थ पर भी है। पराश्रय में सुख नहीं है। सुख स्वाधीनता से होता है। पराधीनता नाम ही दुख है, क्योंकि उसमें हम परतंत्र होते हैं। परतंत्रता नाम बंधन का है, आजादी खोने का है। आजाद प्राणी ही सुख का अनुभव करता है। पशु पक्षी भी बंधे हुए दुख का अनुभव करते हैं, छूटकर सुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान बंधन रूप है, पर से बांधता है, अपने से नहीं जोड़ता है। ज्ञान के निरोध से ही सुख होता है। यह हमें भली भांति जान लेना है, क्योंकि इसी जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। इस ज्ञान में ज्ञान को अच्छा जाना जाता है, वह मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान नाम इंद्रिय ज्ञान का है। इंद्रिय ज्ञान प्रकट ही इंद्रियों के अधीन होता है। जो इंद्रियों के अधीन है वह स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां परद्रव्य हैं, उनका नियम से वियोग होता है। ज्ञान स्थायी नहीं होता है, कभी किसी विषय का, कभी किसी विषय का, क्योंकि विषय बदलते रहते हैं। ज्ञान का साधन, ज्ञान के उपकरण भी बदलते रहते हैं, इसलिए वहाँ स्थायित्व नहीं है। सुख तो हमारा स्वभाव ही है, उसको किसी भिन्न साधन की अपेक्षा नहीं होती है। स्वयं से ही सुख मिलता है। तो स्वयं को पाना कठिन नहीं है कि स्वयं तो स्वयं को सदा ही उपलब्ध है। फिर पर पदार्थों का ज्ञान क्यों करना है, पराधीन क्यों होना है? पर पदार्थों के ज्ञान के लिए पर का होना आवश्यक है, ज्ञेय का भी और इंद्रियों का भी। और ज्ञेय में सुख नहीं है, सुख तो अपने में है, इसलिए ज्ञेयों का जानना वृथा है, अनर्थकारी है। इतना भले प्रकार समझ लिया जाए तो समझ लीजिए कि मोक्ष अति नजदीक है। हम अनादि से ज्ञान के पक्ष में रहे हैं। सारा ही मोही जगत ज्ञान के पक्ष में होने से ही दुख भोग रहा है। वो ज्ञान के माध्यम से सुख चाहता है, यही उसका अज्ञान है, मोह है, मिथ्या ज्ञान है।
ज्ञान पराधीन है और सुख स्वाधीन है। सुख अपना स्वरूप है, ज्ञान अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप हो तो बिना इंद्रियों के हो और ज्ञेयों के दूर होने पर भी ज्ञेयों का ज्ञान हो, पर ऐसा नहीं होता है। ज्ञान इंद्रियाधीन होता है, निकटस्थ मूर्त पदार्थों का, स्थूल पदार्थों का ही होता है। उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता भी होती है और पराधीन होने पर भी ज्ञेय सुख स्वभावी नहीं होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मूर्त पदार्थ प्रकट ही सुख रहित है, तो उनको जानना एक निरर्थक चेष्टा है जो हम अनादि से करते आए हैं। ज्ञान भाव चूंकि अनादि से इंद्रिया के आश्रय से हो रहा है और हमने उसमें इंद्रिय सुख भी भोगा है। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण करते हैं तो हम कुछ सुख सा अनुभव करते हैं। वह ठीक ऐसा ही है जैसे एक कंधे से बोझ को हटाकर दूसरे कंधे पर रख लिया जाए तो हमको आराम लगता है। ऐसे एक विषय से दुखी होकर जब दूसरे विषय को ग्रहण करते हैं तो पहले वाला दुख निवृत्त होने से हमको सुख लगता है। वह दुख की निवृत्ति मात्र है, सुख नहीं है। वह तत्काल ही हमको दुख होने लगता है। तो सुखी होने के लिए हमें ज्ञेयों को नहीं बदलना है, ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान को छोड़ना है, तभी हमको सुख हो सकता है। अनादि से हमने यही निर्णय नहीं किया है, इसलिए हम निरंतर ज्ञान करते रहते हैं, ज्ञान को रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं और ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करने का हमको उपदेश भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए न तो स्वतः ही हम ज्ञान का निरोध करते हैं, न कोई हमको ज्ञान का निरोध करने का उपदेश ही देता है। जो धर्म का वेश धारण किए हैं पंडित और मुनि, वे भी ज्ञान को ही अपना स्वभाव ठहराते हैं, ज्ञान से ही सुख होना मानते हैं, तो स्वयं भी मोक्ष मार्ग को नहीं जानता है और जो उपदेश देने का वेश धारण किए हैं वे भी मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की दुर्लभता है। हमें स्वयं ही अपने समीप जाकर सुख पाना है, किसी का आलंबन नहीं लेना है, किसी के आश्रित नहीं होना है। जब स्वयं से सुख मिलता हो तो पर की ओर क्यों देखना है, पर अवलंबन क्यों करना है। स्वावलंबी होकर सुखी होना है और ये अभ्यास रूप है, कारण कि इंद्रिय ज्ञान का रोकना यत्न से होता है, उसको रोकने का अभ्यास करना पड़ता है। अपने सन्मुख होने पर भी वृत्ति पुनः पुनः पर सन्मुख हो जाती है, उस पर सन्मुखता को रोकना है, अपने में ही रहने का निरंतर प्रयत्न करना है। तो इस प्रयत्न के लिए अपने से युक्त होना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। जहाँ ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है वहाँ ही वास्तव में हम हैं। सिर से पैरों तक हमको ये अनुभूति होती है कि ये मैं हूँ, इस अनुभूति का विश्वास करना है। इसी अनुभूति के बल पर हमको अपने सन्मुख रहकर सुखी होना है। इदम अहम अस्मि, ये मैं का ही आश्रय हमने करना है, यही आत्मनिर्भर होना है, स्वाधीन होना है। चूंकि ये मैं सुख स्वभावी हूँ, इसमें का अनुभव करने से हमको सुख का अनुभव होता है और ये मैं बड़ा है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है, इसलिए इसको स्थूल कहने में आता है। स्थूल का ग्रहण करना सुगम होता है। अब महान है, महान का ग्रहण सुगमता से होता है, उसके लिए कोई शक्ति लगाना भी नहीं पड़ती। सिर से पैरों तक हम महान हैं, बड़े हैं, इसके किसी भाग से जुड़िए।
आपको सुख ही होने वाला है। सुख सुगम है, बशर्ते कि ज्ञान को बीच में नहीं आने दे। इस ज्ञान के बीच में आने से ही सुख परोक्ष हो जाता है। परोक्ष सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है, वह वैसे है, इंद्रिय सुख है और ये भी है क्योंकि कालांतर में हमको दुख का अनुभव होता है। सुख वही अच्छा है जो कालांतर में भी सुख को उत्पन्न करता हो, जिसके फल में भी सुख होता हो। अपने सन्मुख होने पर हमको कालांतर में दुख होने वाला नहीं है। ये सुख धोखा नहीं देता है, ये सुख वृद्धि का मान ही होता है और पूर्ण सुख में बदलता है। इसी सुख का विश्वास करना है और यह सुख अपने अमूर्त सही के आश्रय से होता है। तो अपने अमूर्त सही पर विश्वास करना है और किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। न और पर विश्वास करना है, न और के ज्ञान पर विश्वास करना है। हमें ज्ञान ही नहीं चाहिए क्योंकि ज्ञान के साथ सुख नहीं होता है। ज्ञान के निरोध से सुख होता है। अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानना है। ज्ञान स्वभावी मानते ही हम सुख स्वभावी नहीं रहते हैं, फिर हम दुख स्वभावी हो जाते हैं और दुख हमको इष्ट नहीं है। तो हमको ज्ञान स्वभावियों ऐसे श्रद्धान का दृढ़ता से निरोध करना है, ऐसा श्रद्धान नहीं करना है। हम केवल सुख स्वभावी है क्योंकि अपने लक्ष्य से सुख ही होता है, कोई पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। अपितु पर पदार्थों का ज्ञान रुक जाता है। ये ज्ञान और सुख का भेद ज्ञान हो गया, वह भेद ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। ज्ञान और सुख में ही अंतर करना है। सुख का ज्ञान होता है, ये बात अत्यंत हास्यास्पद है। सुख का वेदन होता है, अनुभव होता है, भोग होता है। सुख पर वस्तु नहीं है कि उसका ज्ञान हो, ज्ञान पर वस्तु का होता है। स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, स्वयं का सुख स्वभाव होने से अनुभव होता है। ज्ञान मूर्त का होता है और वह सब संसार को उत्पन्न करता है क्योंकि उसमें सुख नहीं है। ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान सुख नहीं है। सुख सुख ही है, सुख ज्ञान नहीं है। इस प्रकार हमें भली भांति भेद ज्ञान करना है। सुख के लिए अपने मुहूर्त से जुड़िए, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और आसान भी है, इतना है कि शरीर अस्वस्थ है तो आपको अपने सही पर आने पर तत्काल ही सुख का अनुभव नहीं होता, अपितु अस्वस्थ होने से दुख का अनुभव होता है। पर वह दुख भी अनुभव करने पर कालांतर में सुख में बदलने वाला है क्योंकि इस अनुभव में पराश्रय नहीं है, इस अनुभव में ज्ञान नहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ निश्चय से सुख होने वाला है। दर्द के अनुभव में, वेदना के अनुभव में ज्ञान नहीं है तो निश्चित ही ज्ञान के अभाव में सुख होने वाला है। वह परमात्मा दशा में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानाभाव ही मोक्ष की अवस्था है, वहाँ सुख की अवस्था है। अपने सिर के बाग पर आइए। सुख ज्ञान का भेद ज्ञान होने पर ध्यान करना सुगम हो जाता है, इसलिए बार बार सुख और ज्ञान का भेद ज्ञान कराया जाता है। भेद ज्ञान होने पर हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण स्वमेव हो जाता है। ज्ञान हे है, सुख उपादेय है। इसको ही बार बार हमें अच्छी तरह घोक लेना है तो उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष दूर नहीं है। सिर का भाग। और एक बार ज्ञान के निरोध से हम सुख का अनुभव कर लेते हैं तो भी सारा जगत मिलकर भी कहे कि हम ज्ञान स्वभावी हैं तो आप उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सारा जगत मिलकर भी आपको अपने श्रद्धान से दूर करने वाला नहीं है, कि सारा जगत मिलकर भी आपको मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी बनाने वाला नहीं है। फिर आपका सुख सुरक्षित है, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वह स्थायी होने वाला है। ललाट के भाग पर आइए। यह भी अच्छी तरह निर्धार कर लेना है
कि अनादि से ज्ञान भाव में रहने से हमने स्वास्थ्य को खोया है, इसलिए अपने मुहूर्त पर आने पर हमको तत्काल ही कोई अपूर्व सुख होने वाला नहीं है। हमें धैर्य धारण करना है। कदाचित वेदना हो तो वेदना का भी अनुभव करना है, ज्ञान भाव में नहीं आना है। पर को याद नहीं करना है, पर को याद करना ही ज्ञान करना है। अभी तो इतना ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे ज्ञान का निरोध करना है, तो स्वतः ही देर सवेर आपको सुख होने वाला है। जैसे अंधेरा मिटने पर अवश्य प्रकाश होता है, ऐसा विश्वास हमको सहज होता है क्योंकि वह अनुभूत है। यहाँ अनुभव करना है। ज्ञान के निरोध में रहिए, आपको सुख होने वाला है। थोड़ा प्रतीक्षा करिए और एक बार ज्ञान के निरोध से आपको जब सुखानुभूति हो जाती है तो विश्वास जागृत हो जाता है। फिर सहज ही आप ज्ञान भाव से हटने का प्रयत्न करते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं। गुरु मध्य पर आइए। अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए कि अपने शरीर के किसी भाग पर आते हैं तो पर का जानना रुक जाता है। वही मोक्ष का मार्ग है और वह मोक्ष स्वरूप ही समझे, क्योंकि अब कोई मोक्ष दूर नहीं है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। अपने सही पर आने पर भी कदाचित वेदना का अनुभव होता है, तो उसमें हमारा ही दोष है। हम ही बहिर्मुख रहे हैं और बहिर्मुख रहने से उस समय तो कदाचित हमने विषय सुख भोगा हो, पर कालांतर में नियम से दुख का अनुभव होता है। आज शरीर में वेदना का अनुभव होता है, वह अनुभव उसका कारण नहीं है। पूर्व में जो हमने इंद्रिय ज्ञान किया था, उस हेतु से स्वानुभव के समय में हमको दुख का अनुभव होता है। बच्चों की हमने दुख के अनुभव के समय ज्ञान का निरोध किया है, तो कालांतर में निश्चित सुख होने वाला है। कारणकारी फल में कुछ अंतर होता है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कारण देने पर कार्य तत्काल ही नहीं होता है, बीच में आबादा काल भी होता है। कुछ समय तक उस कारण का कार्य नहीं दिखाई देता है, तो हमको प्रतीक्षा करनी होती है, धैर्य धारण करना पड़ता है। सुख होने का विज्ञान अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर हमको भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, शंका नहीं होती। निशंक होकर मोक्ष मार्ग पर हम चलते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र। दोनों नेत्र। अपने अंग उपांगों के सन्मुख होते हैं तो राग द्वेष आकुलता नहीं होती है, तो हम वीतराग होते हैं। वीतरागता में निराकुलता का सुख होता है। उस सुख को भी पहचानना है, भले शरीर में दुख होता हो, पर वीतरागता जनित सुख तो हमको होता ही है। कि तनाव से होने वाला दुख मिटना सुख होना है, तो सुख को भी हमने पहचानना है। तो वेदना के मध्य में भी सुख को पहचान लेते हैं तो वेदना में रहना सुगम हो जाता है, अनुभव में रहना सुगम हो जाता है। कानों के भाग पर आइए। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, अपने मुखमंडल की चौड़ाई। मोक्ष मार्ग की कथनचित देशना भी होती है, तथापि देशना के ग्रहण तक तो देशना पर चलना नहीं होता है। देशना ग्रहण करने के उपरांत ही उसको हम क्रियान्वित करते हैं और क्रियान्वयन में सुख होता है। देशना के ग्रहण
के उपरांत उसको क्रियान्वित करना है, तभी देशना का फल आता है, अन्यथा देशना का कोई फल नहीं। किसी ने हमको कहा कि अपने अंगों पर आइए, ये हमने सुन लिया, पर इसको क्रियान्वित नहीं करते, अपने ध्यान को अपने अंगों पर नहीं लाते, तो देशना कार्यकारी नहीं होती, देशना का कोई फल नहीं। तो देशना को क्रियान्वित करने का काम देशना देने वाले का नहीं है, देशना लेने वाले का है। देशना लेने वाले को अपने जिम्मेदारी समझना है। देशना के क्रियान्वयन से मोक्ष मार्ग होता है। नासिका भाग पर आइए। देशना तो जीव ने जन्म जन्म में अनेकों बार मिली है, पर क्रियान्वयन करना जीव भूल गया है। नहीं करने पर देशना का मिलना निरर्थक ही होता है, वह देशना वृथा ही जाती है। भोजन ग्रहण करें और भोजन का पाचन नहीं हो तो भोजन वृथा ही जाता है। ऐसे ही देशना को हम क्रियान्वित नहीं करें तो देशना निरर्थक हो जाती है, देशना बदनाम ही होती है। बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुने, मुख के भाग पर आइए। दोनों होठ, ऊपर का होठ, निचला होठ। अनेकों भागों में वेदना नहीं होती है, तो वह सुख की स्थिति है। तो सुख से अपने ध्यान को अपने उस भाग में लगाइए। अपने सर्वांग में सदा ही सुख का अनुभव हो, तो जीव को सुख ही चाहिए, और सुख का ही अनुभव तत्काल ही अपने सन्मुख होने पर होता हो तो फिर शीघ्र ही सारा संसार खाली होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो हमको सदा सुख का अनुभव नहीं होता है, वेदना का अनुभव भी होता है। कर्म का विपाक हो तो वेदना भी होती है, तो उस वेदना के मध्य में भी हमको अनुभव रूप रहना होता है। इसी से मोक्ष मार्ग की दुर्लभता कही जाती है। और अनुभव में सदा काल ही सुख का अनुभव हो, जीव सुख ही चाहता है, तो सुख का अनुभव करके जीव मुक्त होगा, पर इतना सुगम भी नहीं है। अनुभव में वितरागता जनित सुख होता है, लेकिन कदाचित या अनेकों बार ऐसा होता है कि शरीर के अनेकों भागों में वेदना का प्रसंग भी होता है, और हमें उस वेदना में स्थित रहना होता है। उसी से वेदना का स्वाधीनता से अभाव होकर हम पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। उस स्वास्थ्य प्राप्त करने पर फिर बाह्य पदार्थ कदाचित सुखद से लगते हैं, फिर हमको भ्रम में नहीं आना, सुखद लगने वाले पदार्थों की ओर दौड़ना नहीं है, अपने मूर्त में स्थित रहना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जीवा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, दोनों गाल एक साथ, मुखमंडल में गालों का भाग बाएं से दाएं तक, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। सीने के भाग पर आइए।
हृदय स्थान, जिसको अपने इस अमूर्त शरीर की श्रद्धा हुई, उसके प्रति ये सुख स्वभावी ऐसा श्रद्धान हुआ, मैं सुख स्वभावी हूँ, मेरा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, वो अवश्य ही अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर सुख को पालेगा, परमात्म पद को पालेगा। इसमें कुछ भी संशय करना योग्य नहीं है। पेट के भाग पर आइए। नाभि स्थान, पीठ का भाग, दायां कंधा, बायां कंधा, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपना पूरा अमूर्त शरीर जो सुख का बना हुआ है, सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप होने से जो परमात्म स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप की श्रद्धा उत्पन्न करना है, फिर उस स्वरूप में ही लीन रहना है और अपने पूर्ण सुख को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।